हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसके 3 क्लासें इसकी ऑलरेडी हो चुकी है और आज जो पार्ट नंबर 4 है उसमें देखना, इसका सवाल देखना, नेक्स्ट सवाल देखना, यहाँ से नेक्स्ट सवाल देखना और बिल्कुल इसको शॉर्ट मेथड से ही करना है हमें, क्योंकि हम इसका बेसिक्स पहले सीख चुके हैं। पहले वाली जो पहली क्लास थी उसमें हम सीख चुके हैं। यहाँ से अब देखना, ए की आयु का 7 गुणा, ए की आयु का 7 गुणा बी की आयु के 5 गुणा के समान है। ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। तो बी की आयु बताओ यहाँ से। अब देखना, ए की आयु का 7 गुणा बी की आयु के 5 गुणा के समान है। तो अब बताओ ये जो रेशियो है ना, उल्टा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने जो पहली क्लास थी उसमें ये बात पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ए की आयु का 7 गुणा बी की आयु के 5 गुणा के समान है। तो यहाँ से देखना अनुपात कैसे होगा, ए अनुपात बी। बताओ, ए की आयु का 7 गुणा, जो ए का 7 गुणा दे रखा है वो अनुपात में किसका मान होगा? बी का। जो बी का 5 गुणा दे रखा है वो अनुपात में किसका मान हो जाएगा? ए का। आया कैसे है देखना, यहाँ से ए की आयु का 7 गुणा, तो इसका मतलब गुणा, ए की आयु का 7 गुणा समान है तो बराबर बी की आयु के 5 गुणा के समान है। अब यहाँ से देखना, ए ये बी बटे में आएगा तो ए बटा बी बराबर 5 बटेवा 7। देखो ए का अनुपात कितना आया? 5 और बी का कितना आया? 7। ए अनुपात बी कितना आया? 5 अनुपात 7। अब देखना यहाँ से आगे, ए की 3 साल बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। मतलब ए 3 साल बाद में जितना होगा बी 5 साल पहले ही उतना हो चुका है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच एज डिफरेंस कितने साल का हो जाएगा? 3 और 5 कितना हुआ? 8। मतलब ए और बी एक दूसरे से 8 साल बड़े छोटे हैं। दोनों के बीच जो आयु का जो अंतर है वो कितने साल का है? 8 साल का। कैसे? ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। मतलब यहाँ ए छोटा है, बी बड़ा है, क्योंकि ए 3 साल बाद जितना होगा ना, बी 5 साल पहले ही उतना हो चुका है। तो बड़ा कौन है यहाँ से? बी। छोटा कौन है यहाँ से? ए। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है उनके बीच में आयु का जो अंतर है वो कितने साल का है? 8 साल का। 3 और 5 कितना हुआ? 8। यही है, 8 साल का ये बटा, लेकिन अनुपात में वह दोनों, क्योंकि ए का अनुपात कितना? 5, बी का अनुपात कितना? 7। तो अनुपात में इन दोनों के बीच आयु का अंतर कितना है? 2 इंटू हमसे क्या पूछा है? बी की आयु बताओ। तो यहाँ से देखो बी का अनुपात कितना है? 7। तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे? 7 से। अब देखो इसका आंसर यहाँ से देखना, क्या 2 से 8 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है 4 बार। और 7 को यदि 4 से गुणा करोगे तो 28 वर्ष कितना हो जाएगा? बी की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से? 28 वर्ष। और इसे अब नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। बस आपको इसको ट्रिकी मेथड से, शॉर्ट मेथड से, लेकिन इसका एक बार आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट सवाल देखना। देखो अब नेक्स्ट सवाल देखो, और इसी सवाल को एक बार बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और फिर इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। मतलब डायरेक्ट इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, क्योंकि एक बार इसका बेसिक पता चल जाए उसके बाद में तो हम शॉर्ट मेथड से ही इसको सोल्व कर लेंगे। तो सवाल पढ़ना और इसको सोल्व करने की कोशिश करना।
ए व बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। अभी वर्तमान का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो हमें ए और बी की वर्तमान आयु दिखानी है, हमें ए और बी की वर्तमान आयु दिखानी है। देखो यहाँ से ए व बी की आयु का जो वर्तमान का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। लेकिन 4 साल बाद में उनकी आयु भी चेंज होगी, आयु में वृद्धि होगी। जब उनकी आयु में वृद्धि होगी तो उनकी जो एज का जो रेशियो है वो भी चेंज होगा। वो कितना दे रखा है, 5:7। तो हमें ए और बी की वर्तमान आयु बतानी है। अगर वो पूछ ले कि ए व बी की 4 साल बाद की आयु बताओ, तो आप वर्तमान आयु निकाल कर उसमें 4 साल ऐड कर सकते हो। काफ़ी आसान है ये, लेकिन इसको एक बार बिल्कुल बेसिक से देखना और उसके बाद में इसको डायरेक्ट आप ट्रिक से याद रखोगे। कैसे देखना, अब सवाल को देखना। सबसे पहले क्या कर रहा है सवाल, यहाँ से इसको मैं 2 पार्ट करता हूँ। यहाँ से यह है एक बार इसका बेसिक, और फिर इसको डायरेक्ट आप कैसे याद रखोगे। लेकिन एक बार इसका बेसिक देख लोगे तो उस ट्रिक को याद रखना काफ़ी आसान होगा। देखना कैसे, ए व बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 2:3। और हमने पहली क्लास में कहा था कि इस रेशियो को आप किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करते हो तो क्या अनुपात चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो चेंज थोड़ी होगा। तो यहाँ से देखना ए अनुपात बी ये कितना है, 2:3। कितना ये, अभी हम बिल्कुल बेसिक वाला मेथड देख रहे हैं इसका, 2:3। अगर मैं इसको x से गुणा कर दूं और इसको भी मैं x से गुणा कर सकता हूं, तो a का अनुपात यहाँ से कितना हुआ, 2x, और b का अनुपात यहाँ से कितना हुआ, 3x। कितना हुआ, 3x। अब देखो यहाँ से क्या मैं अनुपात वाली संख्या को बटे के रूप में लिख सकता हूँ, 2x बटेवा 4x। कितना लिख सकता हूँ मैं, 2x बटा 4x। ये अनुपात वर्तमान का दे रखा है। कब का दे रखा है ये, वर्तमान का। अब आगे यहाँ देखना 4 साल बाद, अब बताओ 4 साल बाद उनकी आयु में 4 साल ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ भी मैं प्लस का कितना कर दूँ, 4, और इसकी आयु में भी मैं यहाँ क्या ऐड कर दूँ, 4, बराबर 4 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 5:7। कितना हो जाएगा, 5:7। अब देखो इसको आप कैची गुणा कर सकते हो, यहाँ से वज्र गुणा कर सकते हो। बताओ 7 को 2x से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14x, फिर प्लस 7 को 4 से गुणा करोगे 28, बराबर। अब इसको इस संख्या से गुणा करो, 5 को 4 से गुणा करोगे 20x, प्लस 5 को 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 20। अरे यहाँ देखना, यहाँ अनुपात में यहाँ कितना दे रखा है, 3, यहाँ कितना दे रखा है, 3। तो 5 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 15x। कितना हो जाएगा, 15x, प्लस 5 को यदि 4 से गुणा करोगे कितना होगा, 20। अब देखना यहाँ से 14x और 15x, क्योंकि ये यहाँ आएगा माइनस का होगा, 14x नहीं 15x में से 14x घटाओगे तो कितना बचा, x बचा। और 28 में से यदि 20 घटाओगे तो कितना बचा, 8। x की वैल्यू कितनी आई, 8। अगर x की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, 8 को 2 से गुणा करोगे तो बताओ a की आयु कितनी आएगी, 8 दूनी 16 वर्ष। a की आयु कितनी आई, 16 वर्ष। और b की आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की आयु कितनी आएगी, x को यहाँ रखूँगा 8 × 3, 8 तिया कितना होगा, 24 वर्ष। 8 तिया 24 वर्ष। लेकिन हमें इस वाले तरीके से सवाल को बिल्कुल भी हल नहीं करना है। अब देखना यहाँ इसको डायरेक्ट शॉर्ट से कैसे करोगे, a और b, तो a बटा b, a और b का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 2/3। अरे 4 साल बाद, तो मैं इसमें भी कितना जोड़ूंगा, 4, और इसमें भी कितना जोड़ दूंगा, 4। 4 साल बाद उनकी आयु का नया अनुपात कितना होगा, 5:7, मतलब 5/7। अब देखना इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। सबसे पहले इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करो, तो 7 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 14। और उसको कहाँ लिखना है आपको, बटे में। कहाँ लिखना है उसको, बटे में। अब देखो 2 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 14। और इस 3 को आपको किससे गुणा करना है,
5 से, किससे गुणा करना है, तो 15। अब देखना यहाँ से, यहाँ देखना 3 को 5 से गुणा करो 15, माइनस 2 को 7 से गुणा करो, कितना आएगा 14। कैसे देखना, यहाँ इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करो, 2 को 7 से गुणा करोगे 14, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करो 15, और 14 और 15 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर याद से देखना, इस 4 को किससे गुणा करो, 7 से, तो कितना हो जाएगा ये 28, 4 7 28। फिर माइनस अंतर करना है आपको, 4 को किससे गुणा करोगे, 5 से, तो कितना होगा 20, बराबर। अब देखो यहाँ 28 में से 20 घटा कितना 8, और 15 में से 14 के बीच का जो अंतर है वो कितना है 1, तो कितना आया 8। अब देखो इस 8 को आपको किससे गुणा करना है, 2 से, तो 8 दूनी 16, कितना 16, और इसी 8 को किससे गुणा करना है, 3 से, 8 तिया 24। बताओ ए की आयु कितनी आई, 16 वर्ष, और बी की आयु कितनी आई, 24 वर्ष। कितनी आई, 24 वर्ष। इसे एक बार और देखना, इसी सवाल को इस ट्रिक से एक बार और देख लेना भले। देखना कैसे, सबसे पहले कैसे लिखना है आपको, ए और बी की जो आयु का जो अनुपात है वर्तमान का, वो कितना दे रखा है, 2/3। वो कितना दे रखा है, 2/3। 4 साल बाद, तो हमें इस आयु के अनुपात में 4 साल प्लस करना है, तो यहाँ भी मैं कितना प्लस करूँगा, 4 बटे में भी कितना प्लस करूँगा, 4। 4 साल बाद इनकी आयु का जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5/7। कैसे करोगे, अब इसको इस 2 को इससे गुणा करो, कितना आया, 2 7 14। 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15, 15 और 14 का डिफरेंस कितना होगा, 1। कितना हो जाएगा 1। उसको कहाँ लिखना है, बटे में। अब देखना यहाँ से, 4 को 7 से गुणा करो, 4 7 28, 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौके 20, 28 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 8। कितना होगा 8, तो कितना आया 8। 8 को मैं 2 से गुणा करूंगा, कितना आएगा 16। 8 को मैं 3 से गुणा करूंगा, कितना आएगा 24। तो एक की वर्तमान आयु 16 वर्ष, बी की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष, और ये 24 वर्ष। नोट कर लिया होगा बच्चों। तो ये ध्यान रखना आपको, ये एक्स वाला मेथड इसमें काम नहीं लेना है। ये तो मैंने आपको एक बार इसका बेसिक बताया है। और अब हम जितने भी सारे सवाल करेंगे, ये जो शॉर्ट तरीका है इससे ही करेंगे, पर आपको ये वाला तरीका बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि एक बार आपको बेसिक को जाने बगैर ये वाला तरीका आप याद नहीं रख पाओगे। अब इसका इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल देखना। देखो अब इस सवाल को और इसका आंसर दो आप, 1 मिनट में इसका आंसर देना है आपको। क्या है सवाल, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए व बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। ए की 4 साल बाद व बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है, 3:4। तो हमें ए और बी की वर्तमान आयु दिखानी है, ए और बी की वर्तमान आयु दिखानी है। और अब इसको एक्स वाले मेथड से मत करना, इसको बिना एक्स वाले मेथड से ही आपको करना है इस सवाल को।
कितना आया बच्चों इसका आंसर? ए व बी की आयु का अनुपात 2:3। तो ए की 4 वर्ष बाद व बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है? 3:4। यही है। अब देखना इसको चुटकियों में इसका आंसर देते हैं अपन। देखना यहाँ से ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। तो हम इसको 2/3 के रूप में लिख सकते हो, लिख ही सकते हो इसको। तो फिर यहाँ देखना ए की 4 वर्ष बाद, ए की, ये ए का अनुपात है और ये किसका अनुपात है? बी का अनुपात। ए की 4 वर्ष बाद, तो मैं इसमें कितना ऐड कर दूंगा? 4 वर्ष इसमें ऐड कर दूंगा। बी की 2 वर्ष बाद बटा, यहाँ मैं कितना लिख दूंगा? 2। यहाँ भी प्लस ही होगा क्योंकि दोनों में आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना होगा? 3:4। सबसे पहले ये आपको लिखना आना चाहिए। देखो यहाँ से ए अनुपात बी कितना है? 2/3। ए की 4 साल बाद और बी की 2 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4। अब देखो कैसे हल करोगे इसको। सबसे पहले 2 को किससे गुणा करना है? 4 से। कितना आएगा? 8। और 3 को किससे गुणा करना है? 3 से। कितना आएगा? 9। 9 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 1। तो बटे में कितना लिखूं मैं यहाँ? 1। 2 को किससे गुणा करना है? 4 से। कितना आया? 8। 3 को किससे गुणा करना है? 3 से। कितना आया? 9। 9 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 1 हो जाएगा यहाँ से। अब देखना यहाँ 4 को किससे गुणा करूँ? 4 से। कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। और 2 को किससे गुणा करूँ मैं? 3 से। कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। तो बताओ 4 चौके 16 और 2 तिया 6। 16 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। देखो सबसे पहले आपको बस एक गुणा करना, कहाँ वैल्यू को रखना ये आना चाहिए। तो 2 को 4 से गुणा किया 8, 3 को 3 से गुणा किया 9। 9 और 8 का डिफरेंस कितना आया? 1। उसको कहाँ रखना है? नीचे। 4 और 4 को गुणा करोगे 16 और 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 6। तो 16 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 10। अब बताओ 10 में 1 का भाग दोगे 10 आएगा। और इसको मैं 10 को मैं 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा? बताओ 20। कितना आएगा? 20 वर्ष। और इसी 10 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 30 वर्ष। तो ए की आयु कितनी है? 20 वर्ष। बी की आयु कितनी है? 30 वर्ष। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो नोट कर लो इसे। एक ही टाइप के मैं 2-3 सवाल इसलिए बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए इसमें। और यदि वीडियो मान लो कोई सवाल आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो नोट कर लिया बच्चों इसको। इस सवाल का आंसर दो अब। ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु व बी की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5:7 है। अभी हमने केवल 4 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद वाले सवाल देखें, दोनों में चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का ही आ रहा है। फिर 1-2 सवाल हम माइनस वाले भी देखेंगे, मतलब 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, ऐसे भी देखेंगे। उसको भी हम इसी तरीके से ही करेंगे।
देखना यहाँ से, अब तक तो आंसर भी आ गया होगा इसका, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ट्रिक याद रखना इतनी कठिन भी नहीं है। देखना यहाँ से ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, मैं 3:4 ऐसा ही दे रखा है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु, तो प्लस लगाएंगे यहाँ 4 साल बाद की आयु बटा बी की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। कितना होगा, 5:7। अब कैसे करोगे, 3 को 7 से गुणा करो 21 और 4 को 5 से गुणा करो 20। 21 और 20 का अंतर कितना हुआ, 1। अंतर कितना होगा, 1। देखना यहाँ 3 को 7 से गुणा करोगे 3 सत्ते 21 और 4 को यदि 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20। और 20 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। फिर यहाँ देखना 4 को किससे गुणा करोगे, 7 से 28 और 7 को किससे गुणा करोगे, 35 से। बताओ 28 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। कितना होगा, 7, क्योंकि 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो 28 और 35 के बीच का अंतर कितना होगा, 7। तो ये कितना आया, 7। अब देखना मैं इस 7 को किससे गुणा कर दूं, 3 से, तो 7 तिया 21। इसी 7 को मैं किससे गुणा कर दूं, 4 से, तो 7 चौके 28। ए की आयु कितनी, 21 वर्ष और बी की आयु कितनी, 28 वर्ष। और हर टॉपिक के आपको कम से कम 150 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको भी आपको रिवीजन करना है। वो आते हैं कि नहीं आते हैं, हमें ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन आपको सवाल भी दोहराते रहना है, उनका भी रिवीजन करते रहना है। वो सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं। अब इस सवाल का आंसर दो। इसमें देखना आप, इस सवाल में आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया, ए व बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे दिया, 4:7। कितना दे दिया, 4:7। ए की 1 वर्ष पूर्व व बी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे दिया, 1:2। तो हमें यहाँ से ए व बी दोनों की आयु दिखानी है। किसकी आयु दिखानी है, ए व बी की आयु दिखानी है यहाँ से। तो सवाल को सोल्व करने का जो तरीका रहेगा वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ देखना बाद था और यहाँ पूर्व, तो मतलब वहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा था, यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। लेकिन सवाल को हल करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इस सवाल को नोट करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो अब इसको, ए व बी का जो अनुपात है वो कितना है भैया, 4:7। कितना है वो, ए बटा बी, और हमें कितना दे रखा है, 4/7। कितना सिंपल है, ए की 1 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए आप माइनस का 1 कर दोगे, वह बी की 3 वर्ष पूर्व, तो माइनस का यहाँ कितना कर दोगे, 3। ए की 1 वर्ष पूर्व और बी की 3 वर्ष पूर्व। तो देखो यहाँ जब बाद दे रखा था, यहाँ प्लस और यहाँ पर भी क्या था,
प्लस, लेकिन सवाल को सोल्व करने का तरीका थोड़ी ना चेंज होगा, तरीका तो सेम ही है, बराबर आयु का जो अनुपात है, नया अनुपात, वो कितना हो जाएगा 1/2, यही होगा। अब देखना इसको, 4 को 2 से गुणा करोगे कितना होगा 8, 7 को 1 से गुणा करोगे कितना होगा 7, 8 और 7 का डिफरेंस कितना है 1, कितना है 1, क्योंकि देखो 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 7 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 7, और 7 और 8 के बीच का जो अंतर है वो कितना है 1। फिर यहाँ देखना, 1 को 2 से गुणा करो 2, 3 को 1 से गुणा करो 3, भाई 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2, कितना हुआ, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 और 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 1, यही हुआ, कितना हुआ, यही 1 ही हुआ। अगर आप 1 और 1 का भाग यदि 1 में दोगे कितना आएगा 1। अब देखना यहाँ से, इस 1 को यदि 4 से गुणा करोगे तो 1 की आयु कितनी आएगी 4 वर्ष, कितनी आई 4 वर्ष, और इसी 1 को यदि आप 7 से गुणा करोगे तो b की आयु कितनी आ जाएगी 7 वर्ष। तो a की आयु कितनी 4 वर्ष, b की आयु कितनी 7 वर्ष, वर्तमान की आयु कितनी है 4 वर्ष और 7 वर्ष। मिटा दो इस सवाल को। अब एक सवाल हम बाद वाला और पूर्व वाला दोनों को ले लेते हैं। तो देखना यहाँ से, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से। A/B ये दे रखा है आपको 4/5, ये दे रखा है 4/5। A की 8 वर्ष बाद, A की 8 वर्ष बाद व B की 10 वर्ष पूर्व, A की 8 वर्ष बाद व B की 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात, की आयु का अनुपात ये दे रखा है आपको 4/3। ये कितना दे रखा है 4/3। तो आपको यहाँ से A की आयु व B की आयु बतानी है, A की आयु व B की आयु दिखानी है यहाँ से। इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करना आप। देखना इसमें A व B की आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है, A/B कितना दे रखा है 4/5। ठीक है, तो इसका कितना है आंसर। अब देखो यहाँ से A की 8 वर्ष बाद, तो बाद दे रखा है 8 साल बाद दे रखा है किसका
ए का, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ 8 बटा बी की 10 वर्ष पूर्व, तो बताओ यहाँ क्या होगा, माइनस 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 4:3। हमें कितना दे रखा है यहाँ से, 4:3। अब देखना यहाँ पर, यहाँ देखो एक चिन्ह किसका है, प्लस का, एक चिन्ह किसका है, माइनस का। जब दोनों ही चिन्ह यहाँ प्लस प्लस के थे, दोनों ही चिन्ह माइनस माइनस के थे, तो हम घटा रहे थे। लेकिन यहाँ देखना, सबसे पहले 4 को किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा 12। और 5 को किससे गुणा करोगे, 4 से। किससे गुणा करोगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 20। कितना आएगा 20। अब देखो यहाँ से तरीका तो सेम ही है, बताओ इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, 8 का अंतर होगा। कितना हो जाएगा, 8 का अंतर। देखो यहाँ से वही बात है, सेम वैसा ही करना है। 4 को किससे गुणा करो, 3 से, तो कितना आएगा, 4 तिया 12। और 5 को यदि 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 20। 20 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8। यहाँ तक तो सेम है। अब देखना यहाँ एक प्लस एक माइनस, तो इसको कैसे करोगे, 8 को किससे गुणा करोगे, 3 से, कितना आया 24। कितना आया 24। फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। कब, जब एक चिन्ह प्लस का हो, एक चिन्ह माइनस का हो। फिर यहाँ देखना 10 को किससे गुणा करोगे, 4 से, कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। अब 40 में यदि आप 20 जोड़ोगे तो 60 और 4 कितना हुआ 64, और बटे में कितना है 8। अब देखो 8 से 64 कट रहा है, कितनी बार में, 8 बार में। अब देखो यहाँ से 8 को मैं किससे गुणा करूँ, 4 से। किससे गुणा करूँ, 4 से, तो ये कितना हुआ 32 वर्ष। कितना हुआ 32 वर्ष। और मैं इसी 8 को किससे गुणा करूँ, 5 से। किससे गुणा करूँ, 5 से, तो 8 पंजे कितना हुआ 40 वर्ष। कितना हुआ 40 वर्ष, यही हुआ। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और अब लगभग ये अनुपात समानुपात खत्म होने वाला है, लेकिन इसके जो अभी जो सिक्के वाले जो क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो सिक्के वाले जो क्वेश्चन हैं वो ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बाद वाली क्लास में हम सिक्के वाले क्वेश्चन को ही करेंगे और उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में आए हुए सवाल भी उसमें लेंगे और इन सारे सवालों की बार बार प्रैक्टिस किया करो, ताकि बार बार प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। धन्यवाद बच्चों।